कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा आपने लिख ही लिया, तो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा भी माइनस सेक थीटा होगा, और कोट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होगा। ठीक है, अब हम यहीं पर बात करें कि अगर 180 डिग्री प्लस थीटा होता तो ये यहां आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्लस लगा दिया मैंने यहां पर। तो मुझे प्लस वाले चाहिए, प्लस वाले चाहिए, वो तो आप लोगों ने पहले नोट कर लिए थे माइनस वाले। तो अब बताओ आपको क्या होगा आंसर। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बदलेगा नहीं। लेकिन साइन इसका क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो देखना है। देखो 180 डिग्री प्लस थीटा जो है वो जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा बनेगा। कोस 180 डिग्री प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से कोस वहां पर होता है नेगेटिव थर्ड में, इसलिए कोस भी माइनस का रहेगा, जबकि टेन जो है वो प्लस का रहेगा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा के हो गए ये रूल। कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड कोट 180 डिग्री प्लस थीटा इज प्लस कोट थीटा। ये बाकी तीन आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा की, और फिर बात करेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा की। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ, और अगर पूरा हो जाता तो 360 डिग्री हो जाता, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो ये रहेगा तो साइन थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से माइनस का होगा। अगर बात करें कि भाई कोस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो रहेगा तो कोस थीटा ही, और प्लस का रहेगा, क्योंकि कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा रहेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि टेन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरीके से आप कोसेक सेक और कोट तीन बाकी के लिख लेना। नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए एकदम, ये समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा का भी समझ में आ गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 360 डिग्री प्लस थीटा में क्या होने वाला है। 360 डिग्री प्लस थीटा में क्या होगा। ठीक है, ये तो माइनस वाले आपने 6 के 6 नोट कर लिए होंगे। अब प्लस की बात करते हैं, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा, यहां से पूरा एक राउंड लगाने के बाद ये 360 हुआ, अब ये पहुंचा यहां पर, यानी कि अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, और बाकी तीन भी प्लस ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होगे यहाँ पर कि साइन साइन रहा, कोस कोस रहा, टेन टेन रहा, बदले नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक रूल ये देखो यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा में क्या हो रहा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक सा आइडिया और समझ लेना चाहिए। देखो बेसिक आइडिया क्या है कि जैसे अगर मान लो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये तो बेस लाइन है, फिक्स लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये रिवॉल्विंग लाइन है। अब इस लाइन ने मान लो 2 पाई का एक चक्कर लगा दिया, पूरा 2 पाई का, और वापस से घूम के यहीं पर आ जाएगा। तो 2 पाई मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहां पर लिखा, और यहां पर ट्रिग थीटा का मतलब है कि आप ट्रिग की जगह साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट कुछ भी मान लो। दिस विल बी सेम एज ट्रिग 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि एक राउंड लगाने के बाद भी एंगल तो उतना ही बन रहा है जितना पहले बन रहा था। अगर आप इसका एक राउंड और लगा दो तो भी एंगल उतना ही बन रहा है, थीटा ही। तो दिस इज सेम एज ट्रिग 4 पाई प्लस थीटा,
तो इसी तरीके से मेरा बोलना ये है यहाँ पर बच्चों कि आप इसके कितने भी राउंड लगाएंगे, अगर आपने n राउंड लगाए 2 पाई के यानी कि 360 डिग्री के n राउंड लगाए और प्लस थीटा किया तो वैल्यू सेम रहेगी जो थीटा पे थी। तो दिस इज इक्वल टू सेम एज ट्रिग 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा। और 2n पाई माइनस थीटा में क्या होगा, जो 2 पाई माइनस थीटा में था या माइनस थीटा में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको कोस और सेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी चार को नेगेटिव रखना है। तो ये आपका था रूल 1, जिसमें आपने ये देखा कि माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये जो एंगल्स होते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अब बात करते हैं कि चेंज होता कब है, चेंज होता कब है, चलो देखते हैं। रूल 2, रूल 2 रूल 2 क्या है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या ऐसे कह लो कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंजेस। वहां तो क्या था, चेंज नहीं होना, यहां चेंज होता है, चेंजेस। अब चेंज क्या होता है वो समझो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब अगर साइन दिया गया है आपको तो वो चेंज होके कोस बन जाएगा, और अगर कोस दिया है तो साइन बन जाएगा। अगर टेन दिया है तो टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा, और अगर कोट दिया है तो टेन में चेंज हो जाएगा। अगर सेक दिया है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक दिया है तो सेक में चेंज हो जाएगा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है, राइट। अब चेंज होने के बाद उसका साइन प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा था, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन, अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा भाई। 90 डिग्री तो पूरा हो जाता तो थीटा कम कर दिया, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा, प्लस का ही रहेगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा बन जाएगा। ये 10th में पढ़ेगा आप लोगों ने, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, और ये सब प्लस के रहेंगे, ठीक है, और सब अपने को फंक्शन में चेंज हो गए। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा। इस बात को बिल्कुल आप एक बेसिक ट्रायंगल से समझ सकते हो। देखो आपको ये पता है 10th की ट्रिग्नोमेट्री से ही कि जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके सामने की जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल है, अगर मैं ये एंगल थीटा मानूं तो ये ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। ये आप A के सामने की साइड को A मान सकते हो, B के B मान लो और C के C मान लो, ठीक है। तो अब यहां पर साइन थीटा देखो क्या है, साइन थीटा, या बल्कि मैं बोलूंगा साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या है। तो अगर मुझे साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करना है कि इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए जो A है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा,
और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो ये बनेगा a/b। लेकिन एक्चुअली इस एंगल के लिए ये बेस है, तो cos थीटा भी तो a/b है, तो दिस इज सेम एज cos थीटा। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी ये सबके सबका डेरिवेशन इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा का। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या होने वाला है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा में पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। आगे होगा समझ में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा यहां पर आ गया। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो कोस थीटा, मतलब अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा कोस थीटा। अब प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, तो इसका साइन देखना आपको, इसका नहीं, ये तो आंसर है, क्वेश्चन ये है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको बच्चे कई बार माइनस लगाते हैं, भूल जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोस तो आपका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आपका ये है साइन। तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कोस थीटा। जबकि अगर आपको पूछा जाए कि भाई कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो ये साइन थीटा होगा और माइनस का होगा, क्योंकि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा इट विल बी इक्वल टू माइनस कोट थीटा, क्योंकि tan भी थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से बाकी तीन जो इसके अपोजिट होते हैं रेसिप्रोकल, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा बनेगा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, एंड कोट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होगा। ये आप लोग नोट कर लेना 6 के 6 अपने नोटबुक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा की। 270 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले तो आप ये समझो कि 270 डिग्री माइनस थीटा होगा कहां पर। ये हम यहां से चले और अगर यहां तक